हेलो गाइस, वेलकम्स टू आवर चैनल फ्लिप योर अधिगम। आज डिस्कस करेंगे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की प्रमुख चार अवस्थाएं। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की जो प्रमुख चार अवस्थाएं हैं उसको निम्न प्रकार से बांटा है। नंबर 1, संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था क्या है? तो फ्रेंड्स, संवेदी गामक अवस्था नवजात शिशु की ज्ञानेंद्रियों की वह अवस्था है जिसमें नवजात शिशु की ज्ञानेंद्रियों का विकास बहुत तेजी से होता है तथा वह वातावरणीय संवेदनाओं को अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने तथा प्रतिक्रिया स्वरूप अपने अंगों का संचालन करता है तथा इनमें प्रमुख विशेषता ये होती है कि यह आरंभ से ही सहज क्रियाओं को व्यक्त करने की कोशिश करने लगता है। जैसे किसी वस्तु को देखता है, पकड़ने की कोशिश करता है, उसको चूसने की कोशिश करता है तथा उसको जब छुड़ाया जाता है तो चिल्लाता है तथा इनमें वस्तु स्थायित्व का बोध होने लगता है। परावर्तित व्यवहार व्यक्त करता है, जैसे किसी चीज़ को फेंकता है फिर उसको दोबारा मांगता है, यह परावर्तित प्रतिक्रिया है या व्यवहार है। तथा प्रकाश एवं ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। गर्म ठंडे की जानकारी हो जाती है तथा स्थान एवं समय के कुछ स्तर तक समझने की योग्यता रखता है। अंत में यह अर्धभाषी प्रवृत्ति का हो जाता है। किसी चीज़ को वह समझाता है तो वह अपनी शॉर्टकट भाषा की तरीके से समझाता है। अब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 अवस्था में बांटा है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था तथा आंतरिक अवस्था। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था को इन्होंने 2 से 4 वर्ष की अवस्था में रखा तथा आंतरिक अवस्था को 4 से 7 वर्ष की अवस्था में रखा। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में आते ही नवजात शिशु का प्रत्यय अस्पष्ट एवं अविकसित रहता है तथा अनुकरण दोहराने की प्रवृत्ति रहती है। भाषा का तीव्र विकास, इस अवस्था में भाषा का तीव्र विकास बहुत तेजी से होता है तथा प्रतिबिंब का निर्माण तथा जीववाद होता है। जीववाद का अर्थ यह है कि निर्जीव को सजीव समझता है। जैसे कोई खिलौना है, मिक्की माउस या कोई गुड़िया है, वह उसको सजीव समझता है तथा उसी के साथ खेलता है, खाना खाता है या उसी के साथ सोता है तथा इनमें आत्मकेंद्रिता आ जाती है। वह अपने आप से बात करते हैं। आत्मकेंद्रिता का अर्थ है वह अपने आप से बात करते हैं। जैसे वाइगोस्की ने आत्मकेंद्रिता को प्राइवेट भाषा के रूप में डिफाइन किया है। आंतरिक अवस्था, आंतरिक अवस्था का तात्पर्य है कि यह मानसिक स्थिति से जिसमें वह बालक कोई भी विषय हो या कोई भी संबंधित कोई विचार हो, वह उसको बिना तर्क के स्वीकार कर लेता है तथा उसको एट इज इट धारण कर लेता है, वह उसी को असली समझ लेता है। जैसे विशेषताएं हैं इसकी, गैर पारिवारिक सदस्यों को यह ज़्यादा महत्व देता है इस अवस्था में तथा इस अवस्था के अंत तक वह वर्णमाला एवं गिनतियों को सीख लेता है तथा सामाजिक खेलों में सहभागिता लेता है। सामाजिक खेलों का अर्थ है कि वह बाहर जाकर अपने मित्र बनाने लगता है तथा उनके साथ खेलना उसको अच्छा लगता है। जैसे चोर सिपाही, खो खो है और डाकडम रेस, ये सब खेल खेलना शुरू कर देता है। अब है मूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष। मूर्त विषयों के संदर्भ में इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था आ जाती है। चिंतन की अवस्था आ जाती है परंतु यह लचीलापन होता है। ये लचीलापन का अर्थ यह है कि यह क्षणिक मात्र होता है तथा इनमें आगमनात्मक चिंतन की योग्यता आ जाती है और इनमें माप तौल, गिनती एवं सामान्य घटती संक्रियाओं को समझने की योग्यता आ जाती है तथा अहम केंद्रिता की भावना काफ़ी कम होती है इनमें तथा इनकी नियमीकरण की अवस्था भी इसको कहा जाता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था को नियमीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। इनमें विचारों की विलोमिता में निपुणता आ जाती है तथा संरक्षण सिद्धांत में निपुणता आ जाती है तथा क्रमबद्ध एवं पूर्ण अंश प्रत्यय प्रयोग में निपुणता आ जाती है। विचारों की विलोमिता से अर्थ है कि यह जैसे कोई वस्तु है, जैसे कोई गिलास में पानी भरा गया, पानी उसका एक मात्रा है 200 ml। उस पानी को दूसरे बर्तन में रख दिया गया तथा उसकी मात्रा भी है 200 ml, परंतु यह बच्चे को इसमें अंतर करना आ जाता है इस अवस्था में कि यह पात्र भले ही बदल गया है परंतु इसमें जो पानी है वह उसकी मात्रा एक ही है। यह विचारों की विलोमता। संरक्षण सिद्धांत से अर्थ है कि जैसे बचपन में हम लोग पेप्सी का ढक्कन होता था, जैसे कोई क्वाइन है, ये सबको इकट्ठे करने की
जो होता था वह संरक्षण सिद्धांत है तथा इनमें क्रमबद्धता आ जाती है। पूर्ण अंश प्रत्यय क्रमबद्धता का अर्थ है जैसे कोई गिनती है उसमें सम संख्या तथा विषम संख्या खोजने की योग्यता आ जाती है। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह 12 से 15 वर्ष की अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास का सर्वोच्च स्तर है। इस अवस्था में अमूर्त विषयों के संदर्भ में चिंतन करने की योग्यता विकसित हो जाती है तथा निगमनात्मक चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में परिकल्पनाओं का निर्माण करना तथा जैसे कोई परिकल्पना का निर्माण करने का अर्थ है जैसे कोई सवाल है मैथ का, उसको मान कर लगाने की योग्यता आ जाती है तथा आत्म मूल्यांकन की क्षमता विकसित हो जाती है। आलोचना करने की प्रवृत्ति होती है तथा विभिन्न विषयों से संबंधित अपना नैतिक निर्णय देने की क्षमता आ जाती है। तो ये जीन पियाजे के मुख्य संवेगात्मक अवस्थाएं थीं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।